सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 11 के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो गावी है वो बीमार होने का नाटक कर रही होती है और बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है, और जब उसकी मदद करने एक सोल्जर आता है वो उसके सर पर हमला कर देती है और फिर फैल्को और गावी उस जेल से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो राइनर है वो एक नींद से उठता है और वो कहता है कि उसे फैल्को और गावी की आवाज़ सुनाई दी थी और वो बाकी सभी वॉरियर्स के बीच में होता है। वहीं फैल्को और गावी पूरी रात भागकर अपने जेल से काफ़ी दूर आ चुके होते हैं, लेकिन अब उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होती है। और फिर फैल्को गावी से कहता है कि तुम अपना बैच निकाल दो अपने हाथ से, लेकिन गावी मना कर देती है। फिर फैल्को उसके हाथ से उसका बैज निकाल देता है और फिर उस बात पर फैल्को और गाबी के बीच लड़ाई होने लगती है और गाबी फैल्को से चिल्ला के कहती है कि वो एक अच्छी एल्डियन है और यहाँ पर सभी पैराडाइस में डीमंस है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को बात करते हुए एक लड़की सुन लेती है, और अगर तुम लोग को याद ना हो तो इस लड़की को सीज़न 2 के एपिसोड 2 में साशा ने बचाया था और ये वही लड़की होती है, और वो उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहती है। वो दोनों उस लड़की से कहते हैं कि हम दोनों अपने घर से भाग आए हैं और अब हम दोनों अपने घर वापस नहीं आ सकते। उस लड़की के साथ जाने के बाद फैल्को उसके घर में बताता है कि वो क्या यहाँ पर कुछ देर तक रह सकता है, और वो खुद को और गाबी को एस बेन और मिया इंट्रोड्यूस कराता है, और वो जिनके घर जाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि साशा की फैमिली होती है, जिसे कुछ ही एपिसोड पहले गाबी ने मार दिया था। फिर वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और जो गाबी है वो खाने से पहले मना कर देती है, लेकिन फैल्को उससे कहता है और फिर गाबी बहुत मुश्किल से किसी तरह थोड़ा सा खाना खाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो डेविल्स के साथ खाना नहीं खाना चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिजुरु देश की लेडी जैकली से मिलती है और वो उसे एक एयरशिप दिखाती है और वो कहती है कि इसी पे हम लोग रम्बलिंग को पास से देखेंगे और पैराडाइस आइलैंड में जो फ्यूल है उसकी मदद से वो पूरी दुनिया का सैर इसी में कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिगानसिना के लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और वहाँ के लोग हांजी से आकर पूछते हैं कि आखिर एरन को जेल में बंद क्यों करके रखा है, आखिर उसी ने हमारे एल्डियंस को बचाया है। और वो लोग हांजी से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर हांजी ये बताती है कि वो जो भी कर रही है एल्डियंस के लिए कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन की जो खबर है वो फ्लॉक और कुछ नए सोल्जर्स ने बाहर लीक कर दी थी, और इस पर हांजी फ्लॉक और उन सभी सोल्जर्स को जेल में डाल देती है, और इस बात पर फ्लॉक और बाकी सभी मानकर जेल के अंदर चले जाते हैं। जेल के अंदर हमें एक लूसी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि मिकासा से कहती है कि जब उसने पहली बार उसकी आंखों के सामने एक टाइटन को मारा था तब से वो मिकासा के पास आना चाहती थी और वो उसी के जितना पावरफुल बनना चाहती थी, इसीलिए उसने सर्वे कॉप ज्वाइन करा। फिर मिकासा उसे चुप हो जाने के लिए कहती है और मिकासा वहाँ से चली जाती है। वहीं यलीना और पिक्सस आपस में बातें कर रहे होते हैं और पिक्सस यलीना से कहता है कि कुछ समय पहले फ्लॉक फोस्टर को एरन की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और लेकिन उसे वहाँ से हटा दिया गया था, और यलीना का घर भी एरन के काफ़ी पास था और उसी टाइम के आसपास से एरन ने सभी काम अपने दम पर करने लगा। वहीं फैल्को और गाबी आपस में एक साथ होते हैं और जो गाबी है वो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार पैराडाइस के डीमंस को दे देती है। फिर वो जो लड़की है वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मार्ली से हो ना, तो जो गाबी है ये बात सुन पर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि तुम दोनों ही आपस में चिल्ला रहे थे इस बात पर। गाबी उस लड़की से बार बार कहती है कि ये सब तुम्हारे एंसेस्टर के सिंस हैं। फिर वो लड़की उसे अपने होम टाउन ले जाती है और उन दोनों से कहती है कि 4 साल पहले एक टाइटन आया था और उसने मेरी माँ को खा लिया और वो कुछ नहीं कर पाई। इस बात पर गाबी और उस लड़की के बीच बातचीत होने लगती है और गाबी उसे चिल्लाकर कहती है कि ये सब तुम्हारे एंसेस्टर के काम के कारण हुआ और इसके लिए तुम्हें भी उसका भुगतान करना होगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि उसकी माँ ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आखिर उसे इन सब का क्यों भुगतना पड़ा। फिर फैल्को उससे कहता है कि तुम्हारी माँ ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जब हमने पैराडाइस आइलैंड पे अटैक किया था मार्ली ने, तो तुम्हारी माँ उस अटैक का शिकार हो गई, इसीलिए उसकी डेथ हुई। फैल्को उससे पूछता है कि आखिर तुम उस टाइटन से बच कैसे गई, तो फाया उससे कहती है कि तब एक लड़की वहाँ पर आई थी और उसने उसे उस टाइटन से बचा दिया। वो उस टाइटन से बहुत बहादुरी से लड़ी और इसी कारण से फाया आज यहाँ पर जिंदा है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो राइनर है और बाकी सभी वॉरियर कमांडर मैगथ से बात कर रहे होते हैं
और कमांडर मैगथ उससे कहता है कि ज़ीक लगता है पैराडाइज के लोगों से मिल गया है, और वो कहता है कि हम 6 महीने में पूरी दुनिया के साथ मिलकर पैराडाइज आइलैंड पर हमला कर देंगे। लेकिन राइनर उससे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत अभी वहाँ पर हमला करना चाहिए। और मार्ली की हार के बाद किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो वहाँ पर हमला करने आएंगे, और इसीलिए उन्हें अभी के अभी जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर हमला करने की तैयारी करनी चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।